कितने दिए हैं? कितने दिए हैं? किसने दिए हैं? किसने दिए हैं? आप बताइए, कहां 300 करोड़ और कहां 6,000 करोड़? ये है मोदी मॉडल, ये है मोदी का छत्तीसगढ़ के प्रति प्रेम, ये है मोदी का छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कमिटमेंट। उप मुख्यमंत्री जी ने सच बोला तो ये पार्टी के नीचे से ऊपर तूफान खड़ा हो गया, उनको फांसी पे लटकाने के खेल खेलने लग गए। प्रधानमंत्री मोदी बिलासपुर में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का समापन कार्यक्रम में पहुंचकर उन्होंने अपने संबोधन में प्रदेश की कांग्रेस सरकार के विरुद्ध जिस तरह से चुन चुन कर हमले किए, उसकी चर्चा आने वाले कई दिनों तक होती रहेगी। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत जय जोहार से करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में परिवर्तन तय हो गया है। जम्मू छत्तीसगढ़ के भाई बहनी, सियान महतारी, मल्ल जय जोहार। बिलासपुर का आह्वान है, छत्तीसगढ़ का ऐलान है, छत्तीसगढ़ में परिवर्तन तय हो गया है। ये जो उत्साह यहां दिख रहा है, ये परिवर्तन का उद्घोष है। इसके बाद जैसे ही उन्होंने कहा कि औ नहीं सहीबो बदल के रहीबो, प्रधानमंत्री के इस नारे के बाद काफी देर तक तालियां बजती रही। कांग्रेस सरकार के अत्याचारों से त्रस्त छत्तीसगढ़ की जनता कह रही है, औ नहीं सहीबो बदल के रहीबो, औ नहीं सहीबो, औ नहीं सहीबो, औ नहीं सहीबो। करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों की सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिलासपुर में मैं कई बार आया, ऐसा उमंग उत्साह पहले कभी नहीं देखा। पार्टी ने मुझे खुली जीप में आने का अवसर दिया, इससे मैं उत्साह और एनर्जी को देख पाया। पीएम मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ घोटाले ही घोटाले हैं। छत्तीसगढ़ अब कांग्रेस को हटाने और भाजपा को लाने के लिए पूरी तरह तैयार है। पूरा प्रदेश कुशासन से त्रस्त है। भाजपा ने छत्तीसगढ़ के सामर्थ्य को समझा। अटल जी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया। आज मैं गारंटी देने आया हूँ, आपके सपने को साकार करने के लिए मोदी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। आपका सपना अब मोदी का संकल्प है। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए भाजपा केंद्र में हो या राज्य में पूरी तरह समर्पित रही है। आज मैं आपको एक गारंटी देने के लिए आया हूं कि आपके हर सपने को साकार करने के लिए मोदी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगा। छत्तीसगढ़ के मेरे भाई बहन, छत्तीसगढ़ के मेरे भाई बहन, आप लिख लीजिए, ये मोदी की गारंटी है। आपका सपना, आपका सपना अब मोदी का संकल्प है। छत्तीसगढ़ में भी अब भाजपा सरकार होगी। भाजपा केंद्र में हो या राज्य में, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए पूरी तरह समर्पित है। लेकिन दिल्ली से मैं जितनी कोशिश करूं, उसे कांग्रेस सरकार फेल करने में लगे रहते हैं।
अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने टीएस सिंहदेव के बारे में कहा कि उप मुख्यमंत्री ने सच बोला तो यहाँ तूफान उठ गया। पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार से हजारों करोड़ रुपया मिला है। यहाँ सड़क हो, रेल हो, बिजली हो, दूसरे ऐसे अनेक विकास के काम हो, हमने छत्तीसगढ़ के लिए, आपके लिए पैसे की कोई कमी नहीं रखी। और ये बात मैं कर रहा हूं ऐसा नहीं, यहां के उप मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक सभा में कही थी। और उप मुख्यमंत्री जी ने सच बोला तो ये पार्टी के नीचे से ऊपर तूफान खड़ा हो गया। उनको फांसी पे लटकाने के खेल खेलने लग गए। कांग्रेस के ही नेता उनके उप मुख्यमंत्री भरी सभा में कहते हैं कि दिल्ली कभी अन्याय नहीं करती। जब दिल्ली में रिमोट कंट्रोल से सरकार चल रही थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब रेलवे के लिए वर्ष में औसतन 300 करोड़ रुपया मिलता था। लेकिन इस साल भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ में रेलवे के विस्तार के लिए 6000 करोड़ रुपए दिए हैं। केंद्र की पुरानी कांग्रेस सरकार पर तंज करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जब दिल्ली में रिमोट कंट्रोल से सरकार चल रही थी, कांग्रेस की सरकार थी, और आजकल जो इंडी अलायंस बना है ना, उनकी सरकार थी। रेलवे के लिए वर्ष में एवरेज औसतन 300 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ को मिलता था। कितना? जरा फिर से बोलो, कितना? किसके समय में? किसके समय में? मतलब कि कांग्रेस के समय में रेलवे के लिए 300 करोड़ रुपया मिलता था। लेकिन इस साल भाजपा सरकार ने, मैं 1 वर्ष की बात बताता हूं, सरकार ने छत्तीसगढ़ में रेलवे के विस्तार के लिए 6000 करोड़ रुपए दिए हैं। कितने दिए हैं? कितने दिए हैं? किसने दिए हैं? किसने दिए हैं? आप बताइए, कहां 300 करोड़ और कहां 6000 करोड़? ये है मोदी मॉडल, ये है मोदी का छत्तीसगढ़ के प्रति प्रेम, ये है मोदी का छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कमिटमेंट। हमारा प्रयास है कि छत्तीसगढ़ में रेलवे के ट्रैक का तेजी से बिजलीकरण हो, दोहरीकरण हो, बड़ी संख्या में तेज गति से चलने वाली ट्रेनें चल सके। कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि गरीबों के साथ अन्याय कांग्रेस के अलावा किसी ने नहीं किया। हमने गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। कोई भी परिवार ऐसा ना हो जिसका चूल्हा कोरोना काल में ना जले, इसलिए मोदी ने अन्न के भंडार खोल दिए। यह आज भी चल रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने गरीब के पेट में जाने वाले अन्न को भी खा दिया, इसमें भी भ्रष्टाचार कर दिया। आज छत्तीसगढ़ का गरीब पूछ रहा है, हमारा अन्न कहाँ गया? अगर गरीब का अन्न खाने वालों को दोबारा मौका मिला तो घोटाले करने में इनकी हिम्मत इतनी बढ़ जाएगी कि कोई इन्हें नहीं रोक पाएगा। कांग्रेस सरकार में कुपोषण से मौत की खबरें आई है, लेकिन प्रदेश सरकार ने इसे दबाकर रखा है, छिपाकर रखा है। आपके बच्चों के जीवन से कांग्रेस वालों को कोई लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ अपने बच्चों की जिंदगी बनानी है। बीजेपी सरकार की कोशिश है कि यहाँ के खनिज से होने वाले फायदे का कुछ हिस्सा यही मिलना चाहिए। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाया गया। इस फैसले को कांग्रेस ने आते ही बंटाधार कर दिया। ये लोग तो ऐसे हैं जो गोबर को भी नहीं छोड़ा। कांग्रेस ने गौमाता के नाम पर भी घोटाला किया। कांग्रेस ने क्या क्या सपने दिखाए थे।
लेकिन एक भी पूरा नहीं किया। इसलिए लोकसभा में छत्तीसगढ़ की जनता ने बीजेपी को आशीर्वाद दिया। यहाँ पीएससी घोटाला कर छत्तीसगढ़ के युवाओं को छला गया। जो काबिल है वह बाहर और जो नहीं है उसे जगह दे दी गई। मैं छत्तीसगढ़ के युवाओं को भरोसा दिलाता हूँ कि पीएससी घोटाले की बीजेपी सरकार बनते ही जांच करेगी और जो दोषी होगा उस पर कठोर कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री मोदी साइंस कॉलेज ग्राउंड में खुली गाड़ी में सवार होकर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। गाड़ी में उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी मौजूद थे। 3 महीने में प्रधानमंत्री तीसरी बार छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। सभा में अरुण साव ने कहा कि यह परिवर्तन यात्रा दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी माता का आशीर्वाद लेकर निकली है। उन्होंने महिला आरक्षण की तारीफ करते हुए कहा कि यह सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ही हो सकता है। बिलासपुर के सांसद अरुण साव ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मंच से कहा कि नारी सशक्तिकरण का काम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लगातार हो रहा है। अब छत्तीसगढ़ में भी परिवर्तन की हवा बह रही है। छत्तीसगढ़ को कांग्रेस सरकार ने नशे का गढ़ बना दिया है। भ्रष्टाचार के कारण प्रदेश को केंद्र सरकार की योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा की ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए राष्ट्रबोध की टीम बिलासपुर पहुंची थी। बिलासपुर संभाग छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग है। यहाँ 25 विधानसभा सीटें हैं, जो राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार बनाने और गिराने में अहम भूमिका रखती है। बिलासपुर संभाग में कुल 8 जिले हैं। 2018 में यहाँ से कांग्रेस की 14 सीटें आई थी, जबकि बीजेपी की कुल 15 सीटों में 7 बिलासपुर संभाग से थी। बीएसपी और जोगी कांग्रेस और बीएसपी गठबंधन के खाते में कुल 4 सीटें आई थी, जिसमें जोगी कांग्रेस को 2 सीट और बीएसपी को 2 सीट पर जीत मिली थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के सभी संभागों में कांग्रेस को भारी जीत मिली थी, लेकिन बिलासपुर संभाग में कांग्रेस को 11 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। बिलासपुर संभाग की कोटा, मरवाही, लोरमी की सीटों में जोगी कांग्रेस का प्रभाव देखने को मिलता है। मस्तूरी, बेलतरा और बिल्हा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी जीत और हार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आ रही है। जांजगीर चांपा जिले की राजनीतिक तासीर एकदम अलग है। जिले की 6 विधानसभा सीटों पर बसपा का अच्छा खासा प्रभाव नजर आता है। पामगढ़ और जैजैपुर में बसपा प्रभावी भूमिका में नजर आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिलासपुर में हुई सफल आमसभा के बाद भारतीय जनता पार्टी को जाहिर तौर पर इसका फायदा मिलेगा। चुनाव से जुड़ी हर अपडेट के लिए कृपया राष्ट्रबोध को सब्सक्राइब करें। इलेक्शन डेस्क राष्ट्रबोध।